गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम ईवीएस का चैप्टर पढ़ रहे हैं अक्रॉस द वॉल। तो आधा चैप्टर आपने ख़त्म किया, उसके आगे है कि हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब जो ये टीम उन लड़कियों से उस नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन से जो मिलने आई थी टीम, तो अभी तक वो उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछ रही थी, उनके स्ट्रगल के बारे में पूछ रही थी कि वो इस टीम में कैसे आ गए, घर का रिएक्शन क्या था, घर वालों ने कैसे उनको आने दिया, आसानी से माने या नहीं माने। तो अभी तक तो वो लड़कियों से इस बारे में बात कर रहे थे। अब वो उस टीम के लड़कियों से इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वो टीम में कैसे खेलती हैं, टीम में क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस करती हैं, बाकी सारे गेम कैसे खेलती हैं। तो इसी पे एक लड़की ने कहा कि हमें पहले तो अजीब सा लगता था, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता था, थोड़ा अजीब सा लगता था, और लोग भी जो थे वो भी हमें देखने आते थे, हमारी प्रैक्टिस के टाइम देखने आते थे। वो उत्सुक थे, वो ये जानना चाहते थे कि ये लड़कियां कैसे खेलती हैं, क्या इनमें इतनी शक्ति है, इनमें इतनी एनर्जी है कि ये बास्केटबॉल खेल सकती हैं, लड़कियां भी लड़कों वाले गेम खेल सकती हैं क्या, ये सब देखने आते थे। लेकिन अब लोग हैरान नहीं होते हैं, अब लोग हमें मानने लगे हैं, हमें एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब ये वो सोचने लगे हैं कि नहीं, लड़कियां भी कुछ अच्छा काम, कुछ बड़े काम कर सकती है, गेम भी अच्छा खेल सकती हैं। जो ये रफ एंड टफ गेम्स हैं वो भी लड़कियां खेल सकती हैं। लड़कियां नाजुक ही नहीं होती हैं, जो कि एक हमारे समाज में माना जाता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं। लेकिन इन लड़कियों ने ये दिखाया कि लड़कियां नाजुक नहीं होती हैं। फिर अफसाना ने कहा कि मैं सिर्फ 11 साल की थी जब मैं यहाँ पर पहले खेलने आई। उस टाइम पे हमें इजाज़त नहीं मिलती थी कहीं और किसी और जगह जाके खेलने की। जैसे टीम्स जाती हैं, कभी एक जगह खेलने जाती हैं, कभी दूसरी जगह खेलने जाती हैं, तो इनको वो इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब पिछले 2 साल से अब ये अलग अलग जगहों पे जाती है गेम खेलने के लिए, दूसरी टीम्स के साथ खेलने के लिए। लेकिन ये सब अगर पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, ये सब अगर ये गेम खेलने पाए, ये सब उनकी मेहनत, इन लड़कियों की मेहनत। अफसाना कहती है कि इस सब के पीछे हमारी मेहनत है और हमारे कोच सर की मेहनत है। हाँ, कोच सर ने भी हमें बहुत मेहनत कराई, और जो कोच सर ने मेहनत कराई हमने भी वो मेहनत पूरे दिल से की, इतना हार्ड वर्क किया कि हम इस मुकाम पे आज पहुंच गए। उसके बाद एक और लड़की ने कहा, ये बात सच है कि हमने बहुत मेहनत की यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने की, और हमारे जो सर हैं वो भी स्ट्रिक्ट थे, वो भी हमें बहुत मेहनत कराते थे। वो सबसे पहले हमें जॉग कराते हैं। जॉग करना क्या होता है बच्चों? जॉग करना होता है जो सुबह सुबह हम नींद से उठते फ्रेश होके फिर जो सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं उसको जॉग करना कहते हैं। वो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ने से जो एक्सरसाइज होती है वो दौड़ लगाते हैं, बहुत लंबी दौड़ लगाते हैं, उसको कहते हैं जॉगिंग करना या जॉग करना। उसके बाद एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद वो खेल के अलग अलग तरीके हमें दिखाते हैं, खेल गेम प्रैक्टिस कराते हैं, हमें वो बॉल को डॉज करना सिखाते हैं। डॉज करना होता है कि करना कुछ और दिखाना कुछ और। मतलब जैसे कि अगर उनको दिखाना हो कि मुझे से प्लेयर ए को बॉल पास करनी है, तो वो दिखाएंगे, हम मुझे भी ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि प्लेयर बी को पास करनी है बॉल, तो लेकिन दिखाएंगे बी को पास करनी है तो करेंगे प्लेयर ए को पास करेंगे। तो ये होता है डॉज करना, मतलब स्ट्रेटजी बनाना कि दिखाना कुछ और है। दिखाना है कि भाई जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो, उसमें आप जो बैट्समैन होता है, जो 2 टीम्स के गेम खेलती हैं, तो जैसे एक टीम बैटिंग करती है, दूसरी टीम बॉलिंग करती है। टीम ए जो होगी वो अगर बैटिंग करी है वो दिखाएगी, जो उस पर पिच पे बैट्समैन होगा, बैट्समैन दिखाएगा मुझे इस टाइम डीडी, ये बॉल मुझे डीडी खेलनी है, सिंगल रन लेना है। तो लेकिन दिमाग में उसके वो दिखाएगा कि सिंगल रन लेना है, लेकिन उसने सोच रखा है कि इस बॉल पे तो मैं चौका या छक्का ही मारूंगा। वैसे ही जो बॉलर होगा वो देखेगा नहीं ये तो थोड़ा ढीला है तो मैं आउट कर सकता हूँ इसको, तो वो वैसे ही बॉल फेंकेगा। बैट्समैन भी वैसे ही खेलेगा कि वो उस बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को दोनों कैच करने की, दोनों ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो होता है यही होता है डॉज करना,
कि दिखाना कुछ और करना कुछ और। तो वो एक दूसरे को ये डॉज करते हैं कि बॉलर दिखाएगा भाई मैं भी ढीली बॉल फेंकूंगा, बैट्समैन दिखाएगा मैं भी ढीला हूँ। तो लेकिन दोनों अपनी जगह बहुत मुस्तैद होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। उस टाइम पे कुछ अलग करने का बॉलर होता है आउट करने की फिराक में, बैट्समैन होता है चौका या छक्का मारने की फिराक में, ठीक है। तो वो संभव होता है, ऐसे ही डॉज करने से ही वो मुमकिन हो पाता है। तो ऐसे ही वो उनको जो अब ये बास्केटबॉल की बात है तो वो जो उनके कोच सर हैं वो उनको दिखाते हैं टीम में कैसे एक दूसरे के साथ, दूसरे टीम के साथ कैसे डॉज करना है बॉल को, कैसे उनको एक्शन कुछ और करनी है और एक्शन से दिखाना कुछ और है। अच्छा, कैसे बास्केट में बॉल कैसे फेंकनी होती है, गोल कैसे स्कोर करना होता है, या एक दूसरे टीम को कैसे बॉल फेंकनी होती है। और जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है जहाँ पर बास्केटबॉल खेलते हैं उस जगह को बोलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट। तो उस बास्केटबॉल कोर्ट में कैसे दौड़ना होता है, कैसे तेज़ी से दौड़ना होता है। इसके बाद फिर एक और लड़की आफरीन ने कहा कि सर हमें कहते हैं कि खेलने के टाइम ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो, तुम खेलो प्लेयर्स की तरह, कि तुम खिलाड़ी हो। ये चीज़ बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कोई भी काम करते हैं हमें तब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जेंडर क्या है, हम लड़का है या लड़की है। काम काम होता है। अगर आप खेल रहे हो तो आप खिलाड़ी हो, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी ना लड़का होता है ना लड़की होती है, ठीक है। कोई भी काम जब करते हैं उस टाइम ना कोई लड़का होता है ना लड़की होती है। उस टाइम वो इंसान, वो बच्चा उस टाइम वो खिलाड़ी होता है या वो काम करने वाला होता है, ठीक है। वो ना लड़का होता है ना लड़की होता है। ये हमेशा दिमाग में बात रखनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर इनके कोच सर ने कही है जो हमारे लिए भी सीख है। क्योंकि अगर हम ये रखेंगे दिमाग में हम लड़की हैं या लड़का हैं, ज़्यादातर लड़कियों के दिमाग में ये था अरे हम तो लड़की हैं, हम कैसे क्रिकेट खेलेंगे, अरे हम तो लड़कियां हैं, हम कैसे दौड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि लड़का है या लड़की है। ये दो ह्यूमन बींग्स है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि इनके कोच सर ने भी कहा कि तुम खिलाड़ी बन के खेलो, लड़का या लड़की बन के मत खेलो। तब भी खेलना शुरू रखो, खेलना जारी रखो अगर तुम्हें थोड़ी सी छोटी सी भी चोट आए, क्योंकि चोट से डरना नहीं होता है। कोई खुदा न खासा अगर कोई मेजर चोट आई तब तो खुद ब खुद वो नहीं खेल पाएगा, वो उठ ही नहीं पाएगा। लेकिन छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। यहाँ पर अगर हम घर में भी खेलते हैं उस टाइम पे हम जब तक गिरते नहीं हैं तब तक कैसे संभलेंगे, जब गिरेंगे तभी तो संभलेंगे ना। तो छोटी मोटी चोटें लगती हैं तब भी हम खेलना जारी रखते हैं, है ना। हम कहते नहीं हमारी गेम है। अगर हम खो खो ही खेल रहे हों या जैसे कोई बोर्ड गेम ही खेल रहे हो, कुछ भी हो जाए हम खेलना जारी रखते हैं। कहते नहीं बस थोड़ा सा तो है, गेम कंप्लीट करेंगे उसके बाद दवाई लगाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही जब ये बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं उस टाइम भी छोटी चोट पर डरते नहीं हैं। छोटी चोट भी लगे खेलना जारी रखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता है। और हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फिर आगे कहते हैं वी सपोर्ट ईच अदर एंड से, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन। तो जब किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, उठो खेलो, तुम ठीक हो जाओगे। उससे फिर हिम्मत भी आ जाती है, ठीक है ना। और गेम हैज़ इम्प्रूव, अब हमारी गेम जो है बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ही बेहतर हो गई है। और हर कोई ये कहता है कि तुम तो अब लड़कों की तरह खेलते हो, तुम लड़कियां होके भी अब लड़कों की तरह खेलते हो। तो यहाँ पर ये कोई मतलब उनको एक ये हौसला अफजाई की जाती है कि नहीं, क्योंकि वो अब इतनी बेहतर हो गई हैं तो लड़कों को पहले से ये माना जाता है कि नहीं वो जब गेम खेलते तो बेहतर गेम खेलते हैं। तो अब उनको भी यही कहा जाता है तुम अब लड़कों की तरह, एक मिसाल दी जाती है उनको कि तुम लड़कों की तरह खेलते हो। वहाँ पर ये मतलब नहीं है कि तुम मतलब लड़कों की तरह बन गए हो, नहीं, मतलब तुम बेहतर खेलती हो, बहुत अच्छा खेलते हो। वन गर्ल, एक और लड़की ने कहा वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, हमने लड़कों की टीम के साथ भी खेला है। वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल, और हम ये चाह रहे थे कि वो हमारे साथ ऐसे खेले जैसे वो हमारे बराबर के हो। वो ये समझ के ना खेले कि हम एक्सक्यूज़ मी,
कि हम लड़कियां हैं, वो हमें प्लेयर समझ के खेलें, अपोनेंट समझ के खेलें, ना कि लड़कियां समझ के खेलें। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स। समटाइम्स वी गेट, कभी कभार हम गुस्सा भी हो जाते हैं जब हमें बॉयज़ हमें थोड़ा इमिटेट करते हैं, थोड़ा चिढ़ाते हैं कि तुम लड़कियां हो, वो ऐसे कुछ ऐसे मौकरी सी करते हैं कि तुम लड़कियां हो, तो तब हमें गुस्सा भी आता है। लेकिन हम ये एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हम अपनी जो गलतियां होती हैं उसको सुधारते भी हैं कि लड़के जब इनका मजाक उड़ाते हैं, कोई गलती हो जाए या कुछ, तो उनको वो उनकी नकल उतारते हैं उस बात पे या उनकी मजाक उड़ाते हैं, तो लेकिन उसे घबराने के बजाय वो उसको एक चैलेंज मानती है, उसको एक मानती है कि इन्होंने हमें एक चैलेंज दिया है कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं, तो हम वो काम और बेहतर करते हैं। हम उसको चैलेंज की तरह लेते हैं, अपनी गलतियों को सुधार के हम वो काम और बेहतर करते हैं। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम। और अगर लड़के हमें कि भाई ये लड़कियां इनको समझ नहीं आएगा, ये सोच के हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, चीट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको डांटते भी हैं उस बात पे। तो अब यहाँ पर फिर से ये पॉइंट आ गया डिस्कस का। डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। तो ये मैंने इसके आंसर लिखे हैं, आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन है पहला, डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल और नेबरहुड? इफ़ यस, देन विच गेम्स डू द बॉयज़ प्ले एंड विच डू द गर्ल्स प्ले? क्या आपके स्कूल में या आपके आसपास जो आपके हमसाए हैं, उधर जो नेबरहुड है, आपका लोकेलिटी है, वहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, वो अलग अलग, लड़के अलग गेम और लड़कियाँ अलग गेम खेलती हैं? अगर ऐसा है तो लड़के कौन सी गेम खेलते हैं और लड़कियाँ कौन सी गेम खेलते हैं? तो इसका आंसर हमने लिखा है हाँ, ज़्यादातर लड़के और लड़कियां जो हैं वो अलग अलग गेम खेलती हैं हमारे स्कूल में और हमारे लोकेलिटी में भी। तो जनरली जो लड़के होते हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां खो खो या बैडमिंटन खेलना पसंद करती है। तो yes, mostly boys and girls play different types of games in our school as well as in our neighborhood. Generally, boys play cricket, football, girls like to play खो-खो, बैडमिंटन। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो हम इन्होंने पॉइंट डिस्कस करने के लिए बोला है वो है, डू यू थिंक दैट देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स? क्या आपको लगता है कोई फ़र्क है गेम्स में, जो कि लड़के और लड़कियां जो गेम्स खेलती हैं अलग अलग, लड़के और लड़कियों के खेलने में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है। यस, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाँ, फ़र्क है, लड़कों की गेम खेलने में और लड़कियों की गेम खेलने में फ़र्क तो है। उनके तरीके, जो वो गेम खेलने के तरीके हैं, हाँ उनमें फ़र्क है। जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर टफ, टेडियस एंड हार्ड गेम्स खेलते हैं। तो जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर रफ होते हैं, बहुत मतलब बहुत टफ खेलते हैं, वो बहुत सख्त सा गेम खेलते हैं और बहुत हार्ड गेम खेलते हैं, मतलब बड़ा धक्का मुक्की ऐसा भी होता है उनमें, बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली, बहुत तेज़ी से बॉल फेंकना, क्योंकि लड़के बहुत तेज़ होते हैं, बहुत हार्ड से होते हैं ना, तो वो इस तरीके का गेम खेलते हैं। तो लड़कियां ज़्यादातर सोफिस्टिकेटेड गेम खेलना पसंद करती हैं, मतलब वो थोड़ा नाजुकता के साथ ही खेलते हैं। लेकिन जब वो लड़कियां प्लेयर्स बनती है, जब वो प्लेग्राउंड पे स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हैं, तब वो खिलाड़ियों की तरह खेलती हैं। तब वो एक बिल्कुल जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से खेलते हैं। तब वहाँ पर वो ये नहीं सोचती है कि हम लड़कियां हैं, हम थोड़ा आराम से खेलेंगे ना, एक्सक्यूज़ मी, नाजुकता के साथ खेलेंगे, वो तब ऐसा नहीं सोचती है। लेकिन जब घरों में या स्कूलों में खेलते हैं तो तब वो थोड़ा नाजुकता के साथ ही खेलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों, कई स्कूल्स में आपके आसपास जो बड़े बच्चे होंगे, लड़कियां या लड़के होंगे बड़े, जो कि गेम्स खेलने जाते हैं स्कूल लेवल पे, जो एक दूसरे की स्कूल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे कि लड़कियां और लड़के भी जब खेलने जाते हैं तब वो खिलाड़ियों की तरह ही खेलते हैं, अपने स्कूल को जिताने के लिए खेलते हैं। तो उस टाइम जब उनको अपनी टीम, अपने स्कूल को जिताना होता है, तो उस टाइम वो
बिल्कुल सही तरीके से गेम खेलता है। वो ये नहीं सोचते कि हम लड़कियां हैं, बिल्कुल हार्ड गेम खेलते हैं, सही तरीके से खेलते हैं और रूल्स के हिसाब से ही खेलते हैं। लेकिन जब ऐसे घरों में खेला जाता है तब लड़के थोड़ा रफ खेलते हैं, थोड़ा टफ खेलते हैं, लड़कियां थोड़ा नाजुकता के साथ खेलती हैं। ठीक है, अच्छा तो कैसे लिखेंगे हम? यस, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द गेम्स प्लेड बाय बॉयज एंड गर्ल्स एंड द वे these are played. The boys usually play very tough, tedious and hard games. अब एक और पॉइंट जो इन्होंने उठाया है, पूछा है, वो है शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? क्या बॉयज़ और लड़के और लड़कियों के लिए गेम्स अलग होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नो, आई डोंट थिंक गेम्स शुड बी डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग गेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड दे ऑल्सो प्ले हार्ड एंड रफ गेम्स। क्योंकि लड़कियां जो हैं वो भी टैलेंटेड होती हैं, उनमें भी गुण होते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनने के गुण उनमें भी होते हैं, और वो भी बहुत सख्त और रफ गेम्स खेल सकती हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी गेम्स में देखा है, अभी क्रिकेट टीम्स हैं, या हम इंडियन की टीम्स ही देखते हैं। जैसे रेसलिंग में मैरी कॉम है, आपने देखा होगा मैरी कॉम ने इंटरनेशनली कैसे उसने मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स लेकर आई है। या गीता फोगाट, बबीता फोगाट, रेसलिंग में जो कि बहुत टफ गेम मानी जाती हैं, रेसलिंग वगैरह यूजुअली लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग करती है तो बॉक्सिंग भी यूजुअली लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं। लेकिन गीता, बबीता फोगाट, मैरी कॉम जैसी प्लेयर्स ऐसी प्लेयर्स हैं जिन्होंने कि नाम कमाया है ऐसी गेम्स में जो कि मैन डोमिनेटेड गेम्स है, बॉयज़ डोमिनेटेड गेम्स है। लेकिन ऐसी गेम्स में भी लड़कियों ने कमाल दिखाया है और अच्छे प्लेयर्स बन के दिखाया है। और उन्होंने भी ये गेम दिखाया कि हम भी हार्ड खेल सकते हैं, रफ गेम्स हम भी खेल सकते हैं, हम भी लड़कियों से कम नहीं हैं। तो ये ऐसी जो प्लेयर्स हैं, मैरी कॉम, गीता फोगाट, बबीता फोगाट जैसी जो प्लेयर्स हैं, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लड़कियों के लिए। और नाम रखा है इन्होंने, वो शान है लड़कियों की, कि वो मिसाल है इस बात की कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।